अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? जहां जहां भी रहें अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में शाद और आबाद रखे। बात करते हैं जी झूठा प्रोपेगेंडा, फेक न्यूज़ अरूज पर है और अब तो उसकी ताज़ा तरीन शाहकार जो है वो खुद को एक सहाफ़ी कहने वाली शख्सियत है और वो बंदा एक जाली वीडियो बनाकर लेकर आया और उस जाली वीडियो में उसने बताया कि मानसहरा में जो नवाज शरीफ का इलेक्शन हुआ है उसके बैलेट पेपर बुनियादी तौर पर लाहौर में छपे हैं और फलां लीगी कारकुन है जिसका प्रिंटिंग प्रेस है। टोटल झूठ। और वो जो फार्म दिखाया है वो फार्म ही गलत है, क्योंकि एक्चुअल जो फार्म है वो सामने आ गया। उसमें उम्मीदवार ही टोटल उस हल्के से 15 उम्मीदवार खड़े हुए थे जिनका नाम उस एक्चुअल फॉर्म में मौजूद है। लेकिन वहाँ जो इन्होंने शेयर किया जाली उसके ऊपर पता नहीं 26 या 27 उम्मीदवार खड़े हुए हैं। कंप्लीट मतलब है कहना चाहिए फेक प्रोपेगेंडा। और खरल नामी आदमी है जिसने ये झूठी वीडियो बनाई है। एक न्यूज़ चैनल के लिए वो काम करता है, उस न्यूज़ चैनल ने भी वो वीडियो चलाने से इनकार कर दिया। किसी न्यूज़ चैनल ने वो वीडियो नहीं चलाई क्योंकि वो फेक है, बहुत बुरी तरह से जाली है। और ख़ुद जिसने ये वीडियो बनाई उसने अपनी भी अकाउंट से वो डिलीट कर दी, लेकिन उस वीडियो को पीटीआई ने उठाया और उसके बाद वो उस वक्त तक वायरल हो चुकी थी। और अब जबकि उसकी वजाहत आ चुकी है, आधे से ज़्यादा सपोर्ट बेस हो या ना हो, वो वीडियो वायरल हो चुकी है और जो डैमेज होना था वो हो गया है। तो इस पे बात करते हैं। और दूसरा ये कि मरियम औरंगज़ेब की एक नसीहत जो नून लीग के लोगों को उन्होंने की, जो कि नून लीग की क़यादत का हमेशा से एक मामला रहता है कि उनके साथ कुछ हो जाए वो पलटकर गाली नहीं देते। नवाज शरीफ का ये आदत नहीं है, वो शाइस्तगी, सच, नरम लहजे पे यकीन रखते हैं, जो कि अग्रेसिव कुछ दिनों से मुस्लिम लीग नून का मीडिया हुआ। लेकिन असल में ये सपोर्ट बेस है नून लीग की, जो रजाकार हैं मोस्ट ऑफ देम, और बल्कि ऑल ऑफ देम, और वो अपने तौर पर जंग लड़ रहे हैं। आज से नहीं, वो ज़ाहिर है 2018 से लड़ रहे हैं। उनके लहजे भी लबो लहजे तेज़ हुए और उन्होंने सहाफ़ियों को भी कुछ पकड़ा झूठे प्रोपेगेंडे पे, फेक प्रोपेगेंडे पे, उन्हीं की ज़बान में जवाब दिया। मरियम औरंगज़ेब ने उनको नसीहत कर दी, जिसके बाद तोपों और गोलियों का रुख जो है वो मरियम औरंगज़ेब की तरफ हो गया, खुद सपोर्ट बेस का। ज़ाहिर है यही होना था। एक के हाथ बंधे हों और दूसरे को गालियाँ निकालने की इजाज़त हो, झूठ के तूफ़ान की इजाज़त हो, कानून की हुक्मरानी मौजूद ही नहीं है, तो फिर दूसरा गिरोह कब तक चुप रहेगा? वो जवाब देगा। इस पर बात करते हैं। नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से रवाना हो गए। उनकी मुलाकातें, अब अहम मुलाकातें मरी में और इस्लामाबाद में। ये दो मुख्तलिफ शहरों के नाम हैं। एक खबर है कि मरी के लिए रवाना हो गए, दूसरी खबर है इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गए। एक ही बात है, वहाँ पे इस्लामाबाद जाएंगे तो मरी भी जाएंगे। लेकिन ज़ाहिर है कि ये सैर व तफरीह का वक्त तो नहीं है। अगर वो निकले हैं तो असल में अब वो मुलाकातें 1-on-1 आमने सामने बैठ कर होंगी और वो बातें होंगी जिन बातों के लिए ना टेलीफोन लाइन्स पर एतबार किया जा सकता है, ना किसी पैगाम रसां पर एतबार किया जा सकता है, और उनमें चीज़ें फाइनल हो जाएंगी। सबसे पहले तो देखिए, झूठा प्रोपेगेंडा और फेक का इस वक्त ट्विटर जो कि एक्स कहलाता है, उसका जो टॉप ट्रेंड है पाकिस्तान में, वो बड़ी देर ये रहा, शायद अभी भी हो, कि अरेस्ट खरल। तो लोगों का तो ये पुरअमन जो आप कहिए एहतजाज होगा या पुरअमन तरीके से वो अपनी बात पहुंचाएंगे, वो तो ऐसे ही पहुंचाएंगे। कानून की हुक्मरानी मांग रहे हैं लोग। जब वो ये कहते हैं कि फलां आदमी को झूठ बोलने पर गिरफ्तार करो, तो वो लोग कानून की हुक्मरानी मांग रहे हैं, जो उन्हें अगर नहीं मिलेगी तो इन्हीं लोगों में से उठकर फिर वो गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, फिर वो लड़ाई शुरू होती है, वो हमले शुरू होते हैं जो चेन की शक्ल में होते हैं। मतलब एक खबर आती है कि फलां ने फलां पे हमला कर दिया, उसके रद्द अमल में फिर एक और हमला, फिर एक, ये होता चेन रिएक्शन। तो फिर यहीं से इंतशार, फसाद, खाना जंगी, ये है। इट इज एज सिंपल एज दैट। अच्छा, चूंकि कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो पा रही, उसकी वजह कोई भी हो, मैं इस वक्त उस वजह पे नहीं जा रहा, लेकिन कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो पा रही, तो अब डॉलर्स कमाने के चक्कर में, झूठ बोलकर बेचने के चक्कर में ये लोग तो कहीं भी नहीं रुकेंगे। यानी इससे अगला फिर ये कहां जाएंगे? डॉलर चाहिए, मतलब ये इलेक्शन का खत्म हो गया, चलिए रौला बन गई हुकूमतें, महीने 2 महीने बाद हो गया सेटल, और सियासी झूठ से पैसे अब मिलना बंद हो गए, तो फिर अगली चीजें क्या होंगी? अब आप खुद ही सोच लें ना। यानी फिर इस तरह के थंबनेल आप पढ़ेंगे और वीलॉग सुनेंगे कि अमेरिका ने जो है वो पाकिस्तान का न्यूक्लियर जो है वो बेच दिया फलां शख्सियत ने, और न्यूक्लियर जो है वो खोती रेडी पे रख के, वो अंदर वो यही बताएगा कि खोती रेडी पे रख के वो अमेरिकी एम्बेसी पहुंचा दिया गया फार्मूला। उसके बाद ये होगा कि अच्छा फलां फिरके ने फलां फिरके के 200 घरों को आग लगा दी है, औरतें बच्चे कत्ल कर दिए हैं, लिहाजा अब उस फिरके पर यह लाजिम है कि वो उठे और अपना इंतकाम ले। ये मैंने आज ट्वीट भी किया। या फिर ये होगा कि फलां लीडर जो है वो जेल में कत्ल हो गया, अब व्यूज चाहिए, डॉलर चाहिए फटाफट, तो फलां जो जेल में है लीडर, फलां पार्टी का सरबराह, वो कत्ल हो गया, सामने लगाओ, रख दो। 1 घंटे के अंदर जब तक वो चीज़ें सामने आएंगी उसके डॉलर खड़े हो जाएंगे। फलां सियासी लीडर जो है वो अगवा हो चुकी है, फलां जज को हार्ट अटैक हो चुका है, फलां जनरल को हार्ट अटैक, फलां जनरल जो है वो फलां के साथ पकड़ा गया। अब जब झूठ बोलने पर ही डॉलर मिलने हैं भाई, तो चस्का फरोशी सिर्फ सियासत में तो नहीं होती, उसमें तो मुल्क की सलामती भी नहीं बचेगी, उसमें तो फिरकावारियत भी आएगी, उसमें हर चीज़ आएगी।
इलाज क्या है? कानून की हुक्मरानी, जो कि कायम नहीं हो पा रही। अच्छा, अब एक ऐसा मुल्क, मैं गलत तो नहीं, मतलब है तकलीफ दे बात करने लगा हूं जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन हकीकत वैसी है जैसे देखनी पड़ती है। देखिए, कोई भी जो मुल्क होता है ना, वो इकट्ठा होता है अपनी इकोनॉमी के जो उनके आपस के रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक इंटरेस्ट एक रीजन के दूसरे रीजन के साथ। फिर यह है कि सियासत पे इकट्ठा होता है कि उनका तारीख, उनका कल्चर, उनकी सकाफत, सियासत, ये सब मिलकर इकट्ठा एक मुल्क की कौम को रखती हैं। उनकी ज़बान, उनका मजहब, ये सब कल्चर एक रखता है। अच्छा, जहां पे इकोनॉमी हो, कल्चर एक हो, मुल्क एक रहता है, तमाम भांत भांत की बोलियां बोलने वाले एक दूसरे के साथ रहते हैं, इंटैक्ट रहते हैं। इंडिया उसकी मिसाल है। तो वो इकट्ठे भी रहेंगे, एक डेमोक्रेसी रहेगी, सिस्टम जो भी ले आए, लेकिन असल चीज होती है इकोनॉमिक इंटरेस्ट, हिस्ट्री और शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, ये है। अच्छा, ये दोनों चीजें जब फेल होती हैं तो आखिरी चीज होती है बंदूक की ताकत, यानी शेयर्ड हिस्ट्री, शेयर्ड कल्चर, शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट, ये एक दूसरे के ऊपर बैकअप होते हैं। एक नाकाम हुआ तो दूसरा रीजन बने रहेगी कि ये इकट्ठे रहेंगे। एक चीज नाकाम हो गई तो दूसरी मौजूद है, दूसरी नाकाम हो गई तो तीसरी मौजूद, सब कुछ नाकाम हो गया तो आखिरी चीज बंदूक की ताकत है जिसपे ये मुल्क इकट्ठा रहेगा। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहां जो मुल्क ये पाकिस्तान इकट्ठा है, ये इस वक्त इसलिए इकट्ठा, अनफॉर्चुनेटली ये इसलिए नहीं है इकट्ठा कि यहां की शेयर्ड हिस्ट्री ने हमें इकट्ठा रखा हुआ है, या शेयर्ड इकोनॉमिक इंटरेस्ट हैं जिन्होंने हमें इकट्ठा रखा हुआ है, या ये सियासत है जिसने हमें इकट्ठा रखा हुआ है। ऐसी तो कोई ये पार्टी बची ही नहीं, सियासी पार्टी। तो ये दुख की बात है, लेकिन हकीकत यही है कि पाकिस्तान, जब हम कहते हैं कि फौज की वजह से पाकिस्तान बचा हुआ है, तो उसका मतलब यह है कि बंदूक पर आखिरी जो लास्ट लाइन ऑफ डिफेंस, उस पर अटका हुआ है। अच्छा, ये जो झूठ बोलने की आजादियां हैं कि फौज के खिलाफ, ये झूठ जब बढ़ेगा और ये हमलावर जिस तरह से हुआ है, ये ऐसा फसाद मचा सकता है कि कुछ बचेगा नहीं। मैं आपसे गुजारिश करूं कि मजहबी तौहीन, अभी वो उस तरह की, शुक्र है एक गिरोह है जिसको मुकम्मल आजादी है कि वो झूठ बोलता है, मजहबी जज्बात से खेलता है, गालम गलोच करता है, झूठ, उसको दूसरा गिरोह चुप बैठा हुआ है। लेकिन जब वहां पे मजहबी जज्बात अगर भड़क उठे और जवाब आ गया तो उसका नतीजा क्या होगा? इमरान खान पर अभी तक एक ही कातिलाना हमला हुआ है। गोली मारने वाले ने क्या कहा था कि उसके मजहबी जज्बात जो है मुश्तइल हो गए थे। इस तरह का कोई निकल आए और ये पीटीआई के कारकुनों पे हमला शुरू कर दे तो क्या होगा? उसका जवाब नून लीग, ये वो। तो मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं कि झूठे फसाद को रोकने की अगर सकत नहीं है रियासत में या निज़ाम में, तो माफ़ कीजिएगा, फिर उसका एक नतीजा होगा जो अल्लामा इकबाल ने कह दिया है कि हर में है जुर्म ज़ईफ़ी की सज़ा मर्गे मफाजात। अच्छा, मरियम औरंगज़ेब ने अपने तौर पर जिन लोगों को कोशिश की, मरियम औरंगज़ेब खुद गोलेबारी का शिकार हो गई। उसका मतलब कि एक पेशेंस लूज हो रहा है, कंट्रोल जो है ना वो लूज हो रहे हैं, हर जगह लूज हो रहे हैं। नून लीग का तो खैर वैसे भी कंट्रोल इस तरह, क्योंकि वॉलंटियर्स हैं, वॉलंटियर्स पे आप क्या कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन सिस्टम का भी जो कंट्रोल है वो लूज होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि कानून की हुक्मरानी कायम नहीं हो पा रही झूठे प्रोपेगेंडा के हवाले से। अच्छा, दूसरी जानिब जो है वो पॉलिटिकल पार्टीज का भी कंट्रोल एक हद तक ही रहेगा ना। नवाज शरीफ कब तक अपील्स अपने लोगों से करता रहेगा कि खामोश हो जाओ, जवाब ना दो? एक दिन आएगा कि लोग खड़े हो जाएंगे कि नहीं, क्योंकि उनकी तो बेइज्जती हो रही है ना। एक बहुत सीनियर सहाफ़ी है मेरे, बहुत काबिल एहतराम, उनका थोड़ी देर पहले भी कॉल आया था, सीनियर, इजाजत नहीं है नाम बताने की, मतलब मैं नाम नहीं उनका बता रहा, उन्होंने मुझे फोन करके ये कहा कि हम कब तक गालियां खाएंगे। बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं और कोई नून लीग के ऐसा हमायती भी नहीं है, बस ज़ाहिर है कि रियल बात करते हैं। तो वो आज थोड़ी देर पहले फोन आया था, मुझे कह रहे थे हम कब तक गालियां खाते रहेंगे और क्यों गालियां खाएंगे। ये हमें कह रहे हैं कि हम जवाब देते हैं तो ये हमें कह रहे हैं कि तुम चुप हो जाओ। अगर इन्होंने चुप होना है तो ये चुप रहे, मजबूरी है इनकी, हमारी क्यों है? हमारी इज्जत का मसला है। मैं माँ बहनों की गालियां पड़ रही हैं, जो घर में मेरे बैठी हैं माँ बहनें, उनका क्या कसूर है? हम जवाब देंगे ऐसी की तैसी इनकी। ये रवैया, कानून की जब हुक्मरानी नहीं होगी तो फिर ये रवैये होंगे। और अब आखिरी बात ये करते हैं कि नवाज शरीफ की रवानगी हो गई है, हमें दुआ करनी चाहिए इन मुलाकातों का कोई अच्छा नतीजा निकले और स्टेबिलिटी आए, वरना मतलब है कि फिर वही है फसाद, इंतशार और खाना जंगी। इस दुआ के साथ हम तो यही दुआ करेंगे कि खाना जंगी से बचे रहें, इंतशार फसाद से बचे रहें। और मुझे आज भी यकीन है कि सिस्टम अगर आज वन पेज पर आ जाए, इंटैक्ट हो जाए, गेम्स ख़त्म हो जाएं, तो मुमकिन है कि इस मुल्क गवर्नेबल रहे, वरना तो पाकिस्तान अब इस तरह के मामलात में गवर्नेबल ये नहीं रहेगा, कोई मुल्क नहीं रह सकता। इस दुआ के साथ जो हम बहरहाल करेंगे कि अल्लाह ताला पाकिस्तान, उसके तमाम हमसायों, दुनिया भर को शाद और आबाद रखे। अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।